कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि तुन्द्रिकारीति नामत स्वकीयेन स्वदोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ दुंदकारी, और अपने दोषों के कारण, अपने पापों के द्वारा, अपनी दुर्बुद्धि के द्वारा मैंने अपना ब्रह्मत्व खत्म कर दिया। मेरे पापों की कोई गणना नहीं है। मेरी इतनी दुर्दशा है कि मुझे इस जंगल में बहुत सारा भोजन है, मैं नहीं खा सकता, खाने की शक्ति भी छीन ली। वाताहाराण जीवामी, वाताहारेण जीवामी, मैं केवल हवा को लेकर के ही जीता हूं। पानी नहीं पी सकता, भोजन नहीं कर सकता, फल नहीं खा सकता। हे भाई, तुम बड़े महान हो, मेरे को कृपा करो। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातुर्मासुमोचय, भ्रातुर्मासुमोचय। हे भाई, मेरे को यहाँ से छुड़ा दो। तो गोकर्ण जी बोले कि त्वया दत्तं गया पिंडम मया दत्तो विधानता। अरे मैंने तुम्हारे लिए तो गया जी में पिंड दिया था, और गया जी में कहा जाता है कि भाई गया जी में श्राद्ध करने के बाद तो किसी बात की भी कमी नहीं रहती है। तो भाई तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तत्कथम नैव मुक्तोऽसि मम आश्चर्यमिदं महत्। बड़ा आश्चर्य है भाई कि तुम्हारी मुक्ति होनी चाहिए थी। तो कहता है कि गया श्राद्ध सते ना फिर मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया जी में अगर 1000 श्राद्ध भी कर देंगे ना, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। अब गोकर्ण जी को बड़ी चिंता कि भाई कैसे तुम्हारी मुक्ति होगी फिर। तो गोकर्ण जी ने उसको समझाया कि भाई अभी तुम यहाँ से जाओ, मेरे को आराम करने दो, मैं कल सुबह विचार करके तुम्हें बताऊंगा। गोकर्ण जी महाराज सुबह अपने स्नान ध्यान को किया होगा। उसके बाद सभी ने गोकर्ण जी का सम्मान किया। परम विद्वान है, योगनिष्ठ है। विद्वांसो योगनिष्ठश्च ज्ञानिनम ब्रह्मवादिनम। उन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मणों से, विद्वानों से बात की कि भाई मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो सभी लोगों ने कहा तुम्हारा भाई तो इतना बड़ा पापी है, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है, असंभव है। जब किसी ने नहीं बताया तो गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य की गति को रोक दिया। प्रातः काल में जैसे सूर्य उदय हुए और भगवान सूर्य को स्तंभित कर दिया। विद्वान के साथ भक्ति भी है, नम्रता भी है, परम श्रेष्ठता भी है, तो भगवान सूर्य को भी रोक दिया। जब आप में परम भक्ति होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करना किसके लिए? हित के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कोई गलत कार्य नहीं कर सकते, जो जिनको सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो सूर्य भगवान को रोक करके कहा कि तुभ्यं नमः जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकुं। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण, ये बताइए कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत करो और उससे तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। फिर गोकर्ण जी महाराज ने व्यासपीठ का निर्माण किया, एक वैष्णव को मुख्य सूत्रधार बनाया और वहां पर जो है कथा प्रारंभ की, स्वयं अपने भाई के लिए आषाढ़ महीने में। और कथा जब प्रारंभ हुई तो वो प्रेत भी वहां आ गया। अब उसको कथा में श्रवण करने के लिए स्थान नहीं मिला, इसलिए एक बांस का डंडा था, उसके अंदर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो उस बांस के अंदर जो गांठ होती, कभी आपने बांस देखा हो तो उसमें जो गांठें होती है, तो पहले दिन की कथा में एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी और चौथे दिन की चौथी। इस प्रकार से 7वें दिन में पूरी बांस फट करके दुंदकारी बांस से ऊपर आ गया। और दिव्य स्वरूप, इतना बड़ा पापी का दिव्य स्वरूप, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। दिव्य स्वरूप है, पीले वस्त्र पहने, उसने तुलसी की मालाएं पहनी हुई है,
पीतक वास घनश्यामी मुकुटी कुंडलानिता, कानों में कुंडल है उसके। ये भगवान की कथा का प्रभाव। इतना बड़ा पापी भी सुशोभित हो गया। और फिर उस भागवत की महिमा गा रहा वो धुंधकारी कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। कहते धन्य है ये भागवत की वार्ता, मुझ जैसे परम पापी को भी जिसने तार दिया, और धन्य है ये सप्ताह जिसने मुझ जैसे दुष्ट को भी तार दिया। और इस प्रकार से अपने भाई की भी वंदना कर रहा है। फिर शरीर का ज्ञान हुआ। ये शरीर क्या है? अस्थि स्तंभम स्नायुबद्यम मांसोण लोपितम चर्माबंधम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशया। इस शरीर में तो अस्थियां बनी हुई है, अंदर गंध बनी हुई है, दुर्गंध है। ऐसे शरीर के अंतर्गत कहते हैं। फिर अपने भाई की भी वंदना कर रहा है। भाई, आप जैसा भाई होने से मेरा कल्याण हो गया, मैं तो बड़ा दुष्ट था। और फिर जब ज्ञान हुआ तो कहता संसार कर्दमालेपन प्रक्षालन पटीयसी। ये संसार के कीचड़ को धोने के लिए, ये धुंधकारी कह रहा है, संसार का जो ये कीचड़ है जिसे हम सुख समझते हैं, ज्ञानियों के लिए कीचड़ है। जब ज्ञान हुआ तब कीचड़ लगने लगा। संसार कर्दमालेपन प्रक्षालन पटीयसी, ये संसार के कीचड़ को धोने के लिए ये भागवत की कथा बड़ी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से सबने देखा कि धुंधली का जो पुत्र था उसके लिए विमान आ गया, और विमान में बैठने वाला था वो। अब जब विमान में बैठने लगा तो गोकर्ण महाराज ने कहा, भाई विमान में जो पार्षद होते भगवान के सेवक जो विमान चलाते हैं, तो भाई रुक जाओ कि आप इसके लिए विमान लाए। यहाँ तो लाखों श्रोताओं ने कथा सुनी है, तो सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए? ये गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं उन पार्षदों से कि अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः न तेषां युगपत् कुतः। अत्रेव बहवः सन्ति, यहाँ बहुत सारे श्रोता हैं और सबके लिए विमान लाना चाहिए था। और मैं देखता हूँ, गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि सबने श्रवण किया। श्रवणस्य समभागेन सर्वेषां महदृश्यते, क्योंकि वक्ता जो है देखता रहता है कौन श्रवण कर रहा है। मैंने देखा कि सभी श्रवण कर रहे हैं। तब हरिदासों ने कहा कि गोकर्ण जी कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र च, श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननम कृतम न तथा मननम कृतम। कहते श्रवण में भेद हो गया। ये तो जो प्रेत था वो तो एक टक होकर इस कथा को सुन रहा था, और अन्य आज भी जब भागवत की इतनी कथाएं हो रही हैं, इतनी तो सतयुग में भी नहीं हुई। आपने सुना था कल के देवताओं को नहीं दी, लेकिन आज भी मनुष्य तर क्यों नहीं रहा? करना चाहिए। क्यों? कि बुद्धि में जो बुद्धि पर जो विकार है वो तो वैसे ही वैसे है। कथा एक तरफ से हुई और कथा सारोस्ततगता, कथा का सार वहीं चले गया। कथा में हमने श्रवण किया लेकिन उसको मनन नहीं किया। इस प्रकार से कहा कि तुमने मनन इन्होंने नहीं किया। अब सारे श्रोताओं ने कहा, महाराज अब हमें भी तार दीजिए। वो धुंधली का पुत्र तो विमान में आकाश की ओर चले गया। अब सब श्रोताओं ने कहा, महाराज हमको भी तारना, हमने भी वैकुंठ की ओर जाना है। ये भगवान की कथा कोई साधन नहीं है, परम वैकुंठ में जाने की भी सीढ़ी है। ये संसार के सुख तो देगी लेकिन वैकुंठ भी पहुंचाती है। फिर उन्होंने श्रावण महीने में दोबारा कथा की गोकर्ण जी ने, और इस समय सारे श्रोता बिल्कुल ध्यान से कथा को सुनने लगे। और जब कथा सबने बड़े ध्यान से सुनी तो जितने श्रोता थे उतने विमान आ गए सबके लिए। और कैसे वो विमानों में ऊपर गए कि अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता
तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम, गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे जब भगवान अयोध्या से गए तो सारे लोगों को लेकर के गए, जैसे भगवान श्री कृष्ण गए सबके लिए विमान आ गए, इस प्रकार से गोलोक की ओर चले गए।